इन हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी और डीएसपी समेत 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया है, निलंबित कर दिया है और वहां शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी बनाया गया है। हाथरस की आवाज़ आज दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मगरबी अजला में, गर्जे के पूरे मुल्क में हाथरस की आवाज़ गूंज रही है। खबर तफसील से सुने। हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंग रेप के 18 दिन बाद यूपी सरकार ने हाथरस के पुलिस कप्तान और डीएसपी समेत 5 अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया है और ये भी फैसला किया है कि इन सब का नार्को टेस्ट होगा। फैसले में कहा गया है कि मुतासिर ख़ानदान का भी नार्को टेस्ट होगा। ये ऐसा यूपी सरकार का फैसला है। बता दें कि हाथरस मामले में आज भी दिल्ली व हरियाणा और यूपी वगैरह में आंदोलन हुए हैं। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में मुतासिर ख़ानदान के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रार्थना सभा में मोहतरमा प्रियंका गांधी पहुंची हैं। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है और इसके पहले हाथरस के इस गाँव में जाने से मीडिया को भी रोक दिया गया है। वजह यह बताई गई है कि एसआईटी जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया के वहां जाने से एसआईटी जांच में कोई फ़र्क पड़ेगा? दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। गांव बौलगढ़ी से दूर सवर्ण समाज के लोगों की बड़ी पंचायत हुई है, जिसमें फैसला किया गया है कि मामले की जांच सीबीआई की होनी चाहिए। इन सवर्णों ने जो मुलजिम हैं उनकी हिमायत ढके छुपे अल्फाज में की है। उधर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हाई कोर्ट ने मामले का खुद ही संज्ञान ले लिया है, खुद ही संजीदगी से लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उधर जलालाबाद में, यानी ज़िला शामली के कस्बा जलालाबाद में, इधर हरियाणा के गुड़गांव में बड़े आंदोलन हुए हैं। जैसे कि हम आपको चंद तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहरहाल सवाल ये है कि सरकार गांव की नाकाबंदी करके वहां मीडिया को रोककर, नेताओं को रोककर आखिर सरकार किस जुर्म को छुपाना चाहती है?